परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। हम अब इसके पहले जो है आपको पुरस्कार पढ़ा रहे थे। अब नए अध्याय के साथ हम पर्यायवाची आपको पढ़ाएंगे, जिसमें पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। देखिए, पर्यायवाची का मतलब होता है उसका पर्याय, यानी उसके जो समान अर्थ देने वाला शब्द होता है वही पर्याय होता है उसका, अर्थात उसके समान जो अर्थ देता है। अर्थात इस जो पत्थर शब्द है इसका समान अर्थ देने वाला इसमें कौन सा ऑप्शन है? पहला है पाषाण, दूसरा है गिरि, तीसरा है नभचर, चौथा है निर्भय। अब इसमें पत्थर का जो अर्थ सही देने वाला अर्थ है वो है पाषाण। अब उसके बाद गिर का होता है पर्वत, और फिर नभचर का मतलब होता है पक्षी, ये पक्षी का पर्यायवाची। और उसके बाद निर्भय जो निडर, यानी निर्भय का मतलब इसका जो पर्याय रूप होता है निडर होता है, निडर होता है। अब उसके बाद फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। शब्द क्या है आपका? दुविधा है। कौन सा शब्द है? दुविधा, अर्थात ये दुविधा शब्द है। अब दुविधा का इसमें कौन सा समान अर्थ देता है? अर्थात आपको जानना है पर्यायवाची समान अर्थ कौन सा दे रहा है। इसमें जैसे धर्म संकट है पहला ऑप्शन, दूसरा यथा तथ्य है, होनहार है, विस्तृत है। अब इसमें दुविधा अर्थात दुविधा, इसमें दो उपसर्ग लगा हुआ है, विधा अर्थात आप क्या है कि किसी धर्म संकट में पड़े हैं। दुविधा का अर्थ यही होता है धर्म संकट, अर्थात इसका जो पर्याय रूप होता है वो होता है धर्म संकट, अर्थात पहला ऑप्शन आपका सही हुआ। लेकिन फिर यथा तथ्य का मतलब जैसे ही। और उसके बाद होनहार, होनहार का मतलब होता है प्रवीण या दक्ष, इस तरीके से। विस्तृत का मतलब विस्तार। अब अर्थात इसमें तीनों ये नहीं होंगे, ये आपका धर्म संकट सही होगा। ये प्रश्न पुलिस के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न कौन सा है। इनमें से कौन सा शब्द शिव का, देखिए उस शब्द पर ध्यान देना है, शिव का पर्यायवाची नहीं है। एक चीज़ और ध्यान देना है, नहीं, क्योंकि बच्चे इस चीज़ को नहीं ध्यान देते हैं। जब नहीं को नहीं ध्यान देंगे तो उनका गलत होता है। अब इसमें शिव पूछ रहा, शिव का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है विसिख, अंतक, कामारी और सोमेश्वर। देखिए इसमें, अब देखिए शिव का कौन कौन से इसमें पर्यायवाची है। देखिए पहला देखना है, चौथा सोमेश्वर, क्योंकि इन्होंने सोम का पान किया था, सोम रस का पान करने के कारण को सोमेश्वर कहा जाता था, अर्थात ये शिव का है, अर्थात एक गलत ऑप्शन। फिर कामारी, कामारी का अर्थ जानते हैं क्या होता है? काम को मारने वाला, आर्य माने शत्रु होता है। ये जो है जो अर्थात इन्होंने कामदेव को जब अपने तीसरे नेत्र द्वारा भस्म किया था उसी समय से इनका नाम कामारी पड़ा है, इसीलिए जो है ये भी शिव का पर्यायवाची है, तो ये भी नहीं होगा। और फिर इसमें देखिए अंतक, ये विध्वंसक कहे जाते हैं, इसीलिए ये भी नहीं होगा। और विसिख जो है आपका यही ऑप्शन सही होगा, विसिख। विसिख ऑप्शन इसलिए सही होगा, विसिख बाण का पर्यायवाची, ये बाण का पर्यायवाची है विसिख। विसिख कराल ऐसे करके, जब वो जो है आप रामचरितमानस पढ़ते उसमें भी विसिख शब्द आया है, तो विसिख जो है बाण का है।
अगला देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कौन सा है, अर्थात ये आपका तीसरा प्रश्न था। फिर चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा आपका क्या है, चौथा प्रश्न है, अब धन, धन का मतलब क्या होता है, मतलब अर्थात वही पर्याय, इसका पर्याय रूप क्या होता है। पहला है अंक, अर्थ, स्वार्थ, कोश। देखिए मिलते जुलते हुए ऑप्शन दिया है, इस चीज़ को ध्यान देना है। पहला अंक हो गया, अंक का मतलब होता, इसका एक अनेकार्थी शब्द है। अंक का मतलब होता है जैसे गिनती 1 2 3 करते हैं उसका, तो आपका ये भी नहीं होगा। अंक का एक मतलब और होता है, गोंद होता है, वो भी नहीं होगा। अर्थात ये इसीलिए आपका धन का मतलब ये नहीं हुआ। अर्थ, अर्थ होगा, अर्थ, धन का मतलब ही अर्थ होता है, रुपया, पैसा, अर्थ, धन। अब ये आपका ऑप्शन दूसरा सही हुआ। लेकिन जो तीसरा है स्वार्थ, यानी अपने निजी हित के लिए जो भी कार्य करते हैं वो समाज के हित के लिए ना करें, तो स्वार्थ ये भी नहीं होगा। कोष, कोष का मतलब होता है खजाना, उसमें धन रखा जाता है, खजाने में धन रखा जाता है। कोष जो है अलग चीज़ है, धन अलग चीज़ है, तो ये आपका ये भी नहीं होगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, जो पांचवा प्रश्न आपका कौन सा है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध, देखिए दूध का पर्याय नहीं है। अब दूध का पर्याय नहीं है, इसमें दो चीज़ें ध्यान देना है। एक, दूध को पर्यायवाची पूछ रहा है कि नहीं है पूछ रहा, नहीं को ध्यान देना है, क्योंकि नहीं वाला प्रश्न अधिक गलत होता है, चाहे आरो आरो में हो। ए पर्यायवाची आरो आरो में भी आएगा, उन लोगों के लिए भी ठीक मतलब उपयोगी है, और पुलिस के लिए भी। अब इसमें देखना है दूध का कौन सा पर्यायवाची नहीं, दुग्ध होता है, तो ये ऑप्शन गलत हुआ आपका। पय भी होता है, ये भी गलत हुआ। गोरस होता है, ये भी गलत हुआ। अमी है, अमी जो आपका अमृत का पर्यायवाची है, ये दूध का पर्यायवाची नहीं है। अमी जो है किसका पर्यायवाची है, अमृत का पर्यायवाची है। इसीलिए आपका ये चौथा ऑप्शन सही हुआ। दूध का पर्यायवाची इसमें नहीं पूछा है, ये भी है, ये भी है, अर्थात दुग्ध है, पय है, गोरस है। लेकिन जो अमी है, अमी ये अमृत का पर्यायवाची, इसलिए इस ऑप्शन में अमृत सही होगा, ये पांचवें प्रश्न में। फिर आप फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आपका कौन सा है। अब इसमें पूछा है जल का पर्यायवाची नहीं है, 6 नंबर पे। अब इसमें भी नहीं पूछा है, अब नहीं को अधिक ध्यान देना है। अब जल का पर्यायवाची नहीं है, पहला है नीर, कहते हैं नीर। अब दूसरा समीर, फिर सलिल, फिर उसके बाद अम्बु। अब देखिए इसमें नहीं पूछा, नीर होता है, नील जल, अर्थात ये ऑप्शन गलत है आपका। समीर हवा का पर्यायवाची है, किसका है, हवा का, अर्थात यही ऑप्शन आपका सही हुआ। और सलिल भी जल का पर्यायवाची है, अर्थात ये भी गलत हो गया। फिर उसके बाद आपका अम्बु, अम्बु तोय नीर, ये सब जल का ही पर्यायवाची है, तो ये भी गलत हुआ। इसमें इसके साथ आप जल के पर्यायवाची को भी ध्यान दीजिए कि मैं जल के पर्यायवाची को और भी बता, अर्थात नीर भी है, सलिल भी, अम्बु है, तोय है। अब इसीलिए फिर आगे और उसके बाद फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखना है कि नहीं वाला ध्यान देना है इस चीज़ को, अर्थात समीर जो है, अब पवन, ये हवा का पर्यायवाची है, पवन भी होता है। फिर आगे और देखते हैं, अली, अली मतलब अली, अली, अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। अब इसमें देखना है, पहला ऑप्शन देखें कौन सा है, सखी भंवरा, भंवरा सखी, भंवरा कली, कली सखी।
अब इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है आपका। पहले देखिए, अली और अली में कली इसका कहीं अर्थ नहीं होता, ना तो अल का होता है ना तो अली का, इसीलिए इस दोनों ऑप्शन में तीसरे चौथे में कली है, इसको हम काट देते हैं। अब उसके बाद आपका देखना, अल का अर्थ जो होता है भंवरा होता है, अली का अर्थ सखी, ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हुआ। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? अब पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? अब देखिए, इसमें अब नहीं ध्यान देना है, आपको नहीं को विशेष ध्यान देना है। अब इसमें नहीं को ध्यान दे, पाठशाला, विद्यालय, स्कूल। अब इसमें नहीं पूछा है, पाठशाला होता है, विद्यालय, ये तीनों समान अर्थ देते हैं, अर्थात ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब आग, अग्नि, अनल, ये भी तीनों समान, आग का पर्यायवाची अग्नि होता है, अनल भी होता है, ये भी आपका गलत हुआ। अब उसके बाद नारी, महिला, औरत, ये तीनों समान अर्थ देने वाले हैं, ये भी आपका गलत हुआ। अब चौथा ऑप्शन जो है पहाड़, पर्वत, पुस्तक, दोनों तो मिल रहे हैं, तीसरा जो है पुस्तक का अर्थ दे रहा है, अर्थात ये तीसरा ये जो है चौथा ऑप्शन आपका सही हुआ। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब नहीं को विशेष ध्यान देना है। इसमें देखना है, पहला ऑप्शन आपका क्या है? सुर है। दूसरा ऑप्शन क्या है? अमर है। तीसरा ऑप्शन क्या है? देव है। चौथा ऑप्शन है सुधाकर। इसमें किसका पूछा है? देवता शब्द। देवता शब्द का क्या पूछा है? पर्यायवाची नहीं है, इसमें नहीं। अब सुर जो है देवता शब्द का पर्यायवाची होता है, ये ऑप्शन आपका गलत हुआ। अब देखिए, अमर भी होता है, क्योंकि देवता अमरत्व को प्राप्त है, इसीलिए अमर भी होता है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हुआ। अब देव जो है कहा ही जाता है देवता को, ये भी गलत हुआ, अर्थात आपका चौथा ऑप्शन सुधाकर, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, इसलिए ये आपका ऑप्शन सही हुआ। अब सुधाकर जो है चंद्रमा का होता है। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें भी नहीं शब्द को ध्यान देना है। अब पक्षी का अर्थात रेखांकित शब्द कौन है? पक्षी है। अब इसमें देखना है कि इसका कौन सा पर्यायवाची नहीं होता है। पहला ऑप्शन है पंकज, अंडज, दूसरा ऑप्शन अंडज, तीसरा ऑप्शन है खग, चौथा ऑप्शन है नभचर। अब देखिए, पंकज जो होता है ये कमल का पर्यायवाची होता है। किसका? कमल का पर्यायवाची होता है। अब अंडज जो है, क्योंकि पक्षी अंडे से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसका अंडज हुआ, ये ऑप्शन आपका गलत हुआ। खग को कहते हैं पक्षी, ये भी गलत है। और नभचर, क्योंकि नभ में वो विचरण करते हैं, आकाश में उड़ते हैं, इसलिए इनको नभचर भी कहा जाता है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हुआ। फिर अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है विलोम शब्द, दूसरा ऑप्शन है अनेकार्थी शब्द, तीसरा ऑप्शन है पर्यायवाची शब्द, चौथा ऑप्शन है सामान्य अर्थ। देखिए, विलोम का अर्थ होता है विपरीत, ये आपका गलत हुआ। फिर अनेकार्थी जो अनेक अर्थ को देने वाला, ये भी आपका गलत हुआ। फिर तीसरा ऑप्शन है पर्यायवाची, यही ऑप्शन आपका समान अर्थ देने वाला शब्द होता है, और सामान्य तो सामान्य ही होता है उसका, ये भी गलत हुआ। फिर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पीयूष, पीयूष को ध्यान देना है। अब पीयूष कहते किसको हैं? पहला ऑप्शन देखते हैं जीवित, दूसरा जहर, तीसरा अमृत, चौथा अमर। अब इसमें पीयूष अमृत को कहते हैं, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हुआ। और फिर इसमें कुछ विशेष है नहीं। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है?
अब इसमें इंद्र ध्यान देना है, नहीं ध्यान देना है। पहला है जिमूत वाहन, दूसरा है वासव, तीसरा ऑप्शन है शक्र, चौथा ऑप्शन है पुलोमजा। अब पुलोमजा जो है इसमें जिमूत वाहन इंद्र का होता है, ये ऑप्शन आपका गलत हुआ। वासव भी होता है, ये भी गलत हुआ। शक्र भी होता है, ये भी गलत हुआ। ये चौथा ऑप्शन है पुलोमजा, ये जो है इंद्र का नहीं है, ये इंद्र की पत्नी सची का पर्यायवाची है, अर्थात इंद्र की पत्नी का पर्यायवाची है, सची का। इसलिए आपका ये चौथा ऑप्शन सही हुआ। फिर अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, क्या अगला प्रश्न कौन सा है। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें भी नहीं ध्यान देना है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। पहला है वैश्वानर, दूसरा है अनल, तीसरा है अमी, चौथा है रोहिताश्व। अब अग्नि का पर्यायवाची जो वैश्वानर होता है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हुआ। फिर अनल भी होता है, ये गलत हुआ। अमी जो है अमृत का पर्यायवाची होता है, ये अमी जो है अमृत को कहते हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हुआ। रोहिताश्व जो होता है, ये रोहिताश्व जो है ये आपका, ये भी अग्नि का पर्यायवाची है। ये तीनों अग्नि के पर्यायवाची, जो अमी है अमृत का है, इसलिए ये तीसरा ऑप्शन सही हुआ। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आलोचना और नहीं, इन दो शब्दों को ध्यान देना है। समीक्षा, समीक्षा आलोचना एक ही होती, जैसे जिसकी समीक्षा की उसी का आलोचना, तो ये जो है आपका ऑप्शन गलत हुआ। टिप्पणी, टिप्पणी भी एक आलोचना के ही पर्याय है, ये भी गलत हुआ। फिर तीसरा ऑप्शन है नुक्ताचीनी, नुक्ताचीनी अर्थात उसके विषय में जो यानी गुण दोष बताए वही नुक्ताचीनी हो, अर्थात ये भी आपका गलत हुआ। ये सोचना, विचारना, ये सब जो है आपका ये अलग है, तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। घर और नहीं ध्यान देना है। अब इसमें देखना है कि घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं। पहला ऑप्शन है निलय, दूसरा निवास, तीसरा प्रवास, चौथा गृह। अब निलय घर का पर्यायवाची होता है, ये ऑप्शन आपका गलत हुआ। निवास आपका ये भी होता है, जिसमें आप निवास कहते उसको घर ही कहते हैं, ये भी आपका गलत हुआ। प्रवास, प्रवास अर्थात जैसे किसी जगह आप जाएंगे तो वहाँ प्रवास करेंगे, रहेंगे, तो वो आपका घर नहीं, अर्थात वो घर का पर्यायवाची नहीं, अर्थात तीसरा ऑप्शन सही हुआ। गृह का अर्थ होता ही घर है। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तारा का पर्यायवाची शब्द है। अब तारा का पर्यायवाची मिति है। मिति देखते हैं कौन सा है। पहला ऑप्शन मिति, वृत्त, उपानह, खद्दोत। अब इसमें जो मिति है, ये मिति किसी के नापने जोखने की जो क्या है उसको मिति बोलते हैं, अर्थात ऑप्शन आपका गलत हुआ। वृत्त जो है नौकर को बोलते हैं, नौकर, किंकर, किंकर भी इसका पर्यायवाची है, ये ऑप्शन आपका गलत हुआ। उपानह जूते को कहते हैं, पनही को कहते हैं, इसलिए आपका ये भी ऑप्शन गलत हुआ। फिर चौथा ऑप्शन खद्दोत है। खद्दोत, तारा को खद्दोत कहते हैं, खद्दोत एक का पर्यायवाची और है, जुगनू को भी खद्दोत बोलते हैं, इसलिए आपका ये जो है चौथा ऑप्शन सही हुआ। फिर अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है आपका। सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। अब पहला देखते हैं विरत है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है दंडी, तीसरा ऑप्शन है अंत, चौथा ऑप्शन है परिव्राजक। अब इसमें विरत जो है जो विरत हो जाते हैं घर से उनको साधु ही बोलते हैं, अर्थात ये सन्यासी का पर्यायवाची है, ये ऑप्शन आपका गलत हुआ। इसमें नहीं को विशेष ध्यान देना है। अब दंडी जो है ये भी सन्यासी का पर्यायवाची होता है, ये भी गलत हुआ। और फिर अंत जो है, अंत का मतलब होता है विनाश, नाश, जिसका अंत होता है, ये जो है आपका साधु सन्यासी का पर्यायवाची नहीं हुआ, तीसरा ऑप्शन सही हुआ। परिव्राजक भी साधु का पर्यायवाची होता है। फिर
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है? तलवार, तलवार को ध्यान देना है। पर्यायवाची शब्द है, पहला है द्रुम, दूसरा है पिशुन, तीसरा है आसी, चौथा है तरु। अब इसमें द्रुम जो है वृक्ष को कहते हैं, वृक्ष को कहते हैं, अर्थात ये आपका पहला ऑप्शन गलत हुआ। पिशुन जो है, अब ये पिशुन भी तलवार का पर्यायवाची नहीं होता है। इस पिशुन किसको कहते हैं? काग को। काग अर्थात कौआ, यानी जैसे गांव में कहते हैं कौआ, तो वो जो है कौआ का पर्यायवाची है पिशुन, ये काग होता है इसका, अर्थात ये भी गलत हुआ। अस जो है तलवार का पर्यायवाची होता है, तीसरा ऑप्शन सही हुआ। तर जो है वृक्ष का पर्यायवाची होता है, ये गलत हुआ। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेवती रमण, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको ध्यान देना। रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? पहला है लक्ष्मण, दूसरा है कृष्ण, तीसरा है गणेश, चौथा है बलराम। ये लक्ष्मण का पर्यायवाची नहीं है, और फिर कृष्ण का भी पर्यायवाची नहीं है, फिर गणेश का भी पर्यायवाची नहीं है, ये है बलराम का पर्यायवाची। इसलिए चौथा ऑप्शन आपका सही हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर देखते हैं प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रभूत। अब प्रभूत का पहला ऑप्शन है बहुत, दूसरा ऑप्शन है पर्याप्त, तीसरा ऑप्शन प्रचुर, चौथा ऑप्शन सभी का। अब जैसे प्रभूत का मतलब होता है पर्याप्त, अब इसमें बहुत, पर्याप्त अर्थात अधिक, ये जो है आपका ए भी सही, ए भी सही, ए भी सही, अर्थात ये इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये सभी का पर्यायवाची है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इसमें देखना है बिसिक, बिसिक का पर्यायवाची शब्द है। अब बिसिक में पहला ऑप्शन है बाण, दूसरा ऑप्शन है बाघ, तीसरा भारती, चौथा विद्वान। ये बिसिक अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया था, बिसिक जो होता है बाण की पर्यायवाची होता है, बाण, अर्थात ये पहला ही ऑप्शन सही है इसमें। और बाघ ये भी कानन, और उसके बाद भारती सरस्वती का पर्यायवाची, विद्वान यानी जो विद्वान होते हैं उनकी पर्यायवाची, अर्थात जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनकी है। इसमें बाण आपका सही हुआ। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसमें सम्राट का पर्यायवाची शब्द है। अब सम्राट इसमें पूछा, सम्राट का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पहला है अधीश्वर, दूसरा है जगत, तीसरा है भूषण, चौथा है मुकुंद। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा सम्राट का पर्यायवाची है। जो अधीश्वर होता है यही सम्राट का पर्यायवाची, क्योंकि ये मालिक होते हैं। जैसे अधीश्वर, अधिधन ईश्वर, जो आधे ईश्वर कहे जाते हैं, अर्थात इनको अधीश्वर कहा जाता है, ये सम्राट का पर्यायवाची है। और फिर जगत संसार का है। भूषण जो है ये एक प्रकार से ये गहने को कहते हैं। मुकुंद जो है एक प्रकार से देवता को कहते हैं मुकुंद। अब इसमें अधीश्वर आपका पहला ऑप्शन सही हुआ। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? इसमें नहीं विशेष ध्यान देना है। अब कौन सा द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? अब पहला है कृष्णा। अब कृष्ण द्रौपदी को एक नाम से कहते थे कृष्णा, क्योंकि कृष्ण की वो बहन थी इसीलिए उनको कृष्णा कहा जाता था। ये भी आपका इसमें नहीं पूछा है, अर्थात ये है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हुआ। फिर याज्ञसेनी, द्रौपदी यज्ञ से उत्पन्न हुई थी इसीलिए इनको याज्ञसेनी कहा जाता है, और ये भी ऑप्शन आपका गलत हुआ। अभया, अभया जो है बिना भय का, ये दुर्गा का पर्यायवाची है, ये तीसरा ऑप्शन सही हुआ। अभया दुर्गा का पर्यायवाची है। फिर चौथा ऑप्शन है शैलेंद्री, शैलेंद्री पूछा गया है इसलिए ध्यान देना है। जब ये इसकी एक कहानी भी है, राजा विराट के यहाँ रहती थी,
अब उनके बालों, उनकी पत्नी के बालों की प्रसादिका थी, इसीलिए इनको शैरेंद्री कहा जाता है। ये शैरेंद्री भी द्रौपदी का पर्यायवाची है। अब इसमें अभया नहीं है, तीसरा ऑप्शन दुर्गा का पर्यायवाची है, इसलिए तीसरा ऑप्शन ये सही हुआ। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का पर्यायवाची है? अब इसमें मदिरा पूछा है। अब इसमें देखिए पहला ऑप्शन है मदनारी, दूसरा वारुड़ी, तीसरा स्वान, चौथा आसु। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा मदिरा का पर्यायवाची। मदनारी, जो पहला ऑप्शन गलत है। वारुड़ी, वारुड़ी शराब को ही कहते हैं, यही वारुड़ी यानी मदिरा की पर्यायवाची है, दूसरा ऑप्शन सही हुआ। स्वान जो है कुत्ते को कहते हैं, ये कुत्ता का पर्यायवाची है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 26, किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? किन्नरेश बंदर, कुबेर, किन्नर, किरण। अब बंदर होता नहीं किन्नरेश का, ये गलत ऑप्शन है। कुबेर जो है इसका सही उत्तर है, कुबेर। अब किन्नरेश को कुबेर कहते हैं, अर्थात किन्नर। अब किरण, ये दोनों नहीं होंगे। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है? इसमें भी नहीं को विशेष ध्यान देना है। अब कौन सा सागर का पर्यायवाची नहीं है? अब इसमें जैसे सागर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है अरडव, दूसरा ऑप्शन नदीस, तीसरा ऑप्शन जलधि, चौथा ऑप्शन है पयोधि, पयोधि। अब अरडव समुद्र का पर्यायवाची होता है, ये ऑप्शन आपका गलत, इसमें नहीं पूछा है। और नदीस, जो नदी का स्वामी, अर्थात नदी जाकर के समुद्र में मिलती है, नदी धन ईस, तो ये जो है नदीस भी इसका पर्यायवाची समुद्र का होता है, अर्थात ये भी ऑप्शन आपका गलत है। अब जलधि, अब देखिए जलधि शब्द भी, इसमें यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, जहाँ अंत में धा है, जैसे जलधि आ रहा है, तो वो समुद्र का पर्यायवाची होगा। अगर जलधि, अगर यहाँ अंत में दी आ रहा है, अर्थात दा आ रहा है, तो ये जो है आपका कि बादल का होगा। और अब अगर अंत में जा आ रहा है तो जान लीजिए कमल का पर्यायवाची होगा। इस ट्रिक को ध्यान देना है कि ये तीनों बातों को जब ध्यान देंगे तो आपका ये पर्यायवाची नहीं, अर्थात पयोधि जो है आपका ये बादल का पर्यायवाची होगा। अर्थात यहाँ पर पयोधि, पय का मतलब जल, दी माने बादल, अर्थात पयोधि का अर्थ होता है बादल, इसलिए ये चौथा ऑप्शन आपका सही हुआ। ये जलद भी समुद्र का पर्यायवाची होता है, इसलिए ये भी गलत हुआ। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कौन सा है? कुंभिल किसका पर्यायवाची है? पहला ऑप्शन है गधा का, दूसरा ऑप्शन चोर का, तीसरा ऑप्शन है क्रोध का, चौथा ऑप्शन है शैवाल का। अब कुंभिल किसका पर्यायवाची है? गधा का नहीं होगा, वैशाख नंदन इसका होता है। और फिर उसके बाद चोर, कुंभिल चोर को ही कहते हैं, और चोर को खनक भी कहते हैं, जैसे हल्का से भी खनक हुआ तो भाग लिए। अर्थात ये जो है कुंभिल चोर का पर्यायवाची, खनक कहते हैं, साहसिक कहते हैं चोर को, क्योंकि बहुत साहसी होते हैं तभी चोरी कर पाते हैं। अब वो जो है अधिक चोरी करने में साहसी नहीं होंगे तो उनको साहसिक बोलते हैं, कुंभिल बोलते हैं, खनक बोलते हैं। और उसके बाद क्रोध का तो होगा ही नहीं। फिर उसके बाद शैवाल, जो समुद्र में अलगी पाई जाती है उसको शैवाल बोलते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, सिखी, ध्वजी, केकी इत्यादि पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? पहला ऑप्शन कामदेव, दूसरा मोर, तीसरा झंडा, चौथा बाज। अब इसमें ये जो है सिखी, ध्वजी, केकी, ये जो है मोर का पर्यायवाची है, कामदेव का नहीं है, झंडा का भी नहीं, बाज का भी नहीं। इसलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ललना किसका पर्यायवाची है? अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन है पुत्र, स्त्री, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन चाँद, फिर होठ। ये जो है अब इसमें ललना स्त्री का पर्यायवाची होता है, पुत्र का नहीं होता है। अब इसमें चाँद और होठ का होगा नहीं, ये जो है आपका स्त्री सही हुआ। फिर बढ़ते हैं, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है।
अब मछली का कौन सा पर्यायवाची है, मछली को ध्यान देना, नहीं को ध्यान देना। पहला है झस, दूसरा अनुभव, जलतोरी, जलोदरी। इसमें मछली का पर्यायवाची झस भी होता है, फिर अनुभव भी होता है, जलतोर भी होता है, लेकिन जलोदरी नहीं होता, जलोदरी का इससे संबंध नहीं है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा भंवरा का पर्यायवाची नहीं है। अब भंवरा का इसमें कौन सा पर्यायवाची नहीं है। अब देखे हैं कि सिलीमुख, भृंग, सिलमुख, षटपद। अब देखिए सिलीमुख भंवरा का पर्यायवाची होता है, ये ऑप्शन गलत हुआ आपका। भृंग भी होता है, ये भी। अब षटपद भी होता है, ये भी गलत हुआ। अर्थात सिलमुख जो है ये बाण का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, बाण का। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बसंत का पर्यायवाची नहीं है, बसंत भी ध्यान देना है, नहीं ध्यान देना है। फिर मधुमास, पहला देखिए पहला ऑप्शन मधुमास है, कुसुमाकर है, ऋतुपति है, हृदयंकर है। अब इसमें मधुमास भी बसंत का पर्यायवाची होता है, ये गलत है। फिर कुसुमाकर भी होता है, क्योंकि मधुमास जो है ये बहुत ही मस्त महीना है, इसीलिए इसको मधुमास कहा जाता है। कुसुमाकर जो है ये फूलों का उस समय मौसम होता है, इसीलिए इसको कुसुमाकर कहा जाता है। फिर ऋतुपति, ये ऋतुओं का पति होता है, इसलिए इसे ऋतुपति कहा जाता है। ये तीनों ऑप्शन सही। हृदयंकर इसका ऑप्शन सही होता है, अर्थात ये बसंत का पर्यायवाची हृदयंकर नहीं है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से कौन एक भिन्न है। इसमें भिन्न देखना है कि कौन सा आपका एक भिन्न है। पहला वित्त हो गया, विभूति हो गया, तीसरा ऑप्शन द्रव्य हो गया, चौथा ऑप्शन गाच्छ हो गया। अब जो वित्त है ये धन होता है, एक समान है। विभूति भी, तीनों एक ही अर्थ देने वाले शब्द हैं, अर्थात धन का अर्थ देने वाले। इसमें गाच्छ जो है ये वृक्ष का पर्यायवाची है। किसका है, वृक्ष का, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका सही हुआ। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें देखना है कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं। अब्ज हो गया, तामरस हो गया, तापस हो गया, शतदल हो गया। अब इसमें अब्ज आपका कमल का होता है, तामरस भी होता है, लेकिन तापस नहीं होता। तापस ऋषि मुनियों का पर्यायवाची है। अब इसमें जो शतदल भी होता है ये भी आपका कमल का पर्यायवाची होता है, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत, ये भी गलत। अर्थात तापस जो है इसमें सही हुआ, तापस कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची है। अब कौन सा स्वर्ग का पर्यायवाची इसमें से है, पावस। अब पावस वर्षा को कहते हैं, ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन है देव, देव यही स्वर्ग का पर्यायवाची, देव का मतलब होता है स्वर्ग, अर्थात ये जो है स्वर्ग का पर्यायवाची हो। दूसरा ऑप्शन सही हो। तीसरा ऑप्शन यामिनी, यामिनी आपका रात्रि का पर्यायवाची होता है। मरीच भी, इसलिए ये देव आपका स्वर्ग का हुआ, ये दूसरा ऑप्शन सही हो, बाकी सब गलत हैं। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी पूछ रहा है कि खद्दोत शब्द किसका पर्यायवाची है। खद्दोत, अब अभी मैंने खद्दोत बताया था किसका होता है, खद्दोत अर्थात जुगनू का पर्यायवाची होता है। पहला ही ऑप्शन सही है। फिर अगला है गधा, गधा को क्या कहते हैं, वैशाख नंदन, इसका एक पर्यायवाची बहुत चर्चित है, वैशाख नंदन। फिर गरुड़, गरुड़ उसके बाद फिर तीसरा ऑप्शन है, ये गलत है। चौथा ऑप्शन पक्षी, खग, पखेरु, इसके अन्य भी पर्यायवाची हैं। फिर अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें देखना है तोता का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तोता ध्यान देना है, नहीं ध्यान देना है। अब इसके बाद पहला ऑप्शन है रक्ततुंड, रक्ततुंड होता है अर्थात ये गलत है। सुक होता है, ये भी गलत है। दाड़िम प्रिय, क्योंकि तोता को अनार बहुत प्रिय होता है इसलिए इसको दाड़िम प्रिय, ये भी गलत हुआ। झस जो है मछली का पर्यायवाची है, मछली सही हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सारंग शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। अब सारंग जो है अनेकार्थी शब्द है, ये मोर का पर्यायवाची होता है, फिर चंद्रमा का भी होता है, शेर का भी होता है, लेकिन इसमें हिरण का नहीं होता, अर्थात ये तीसरा ऑप्शन सही हुआ। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
त्रियामा पर्यायवाची है। त्रियामा किसका पर्यायवाची है? अब देखिए, त्रियामा रात का पर्यायवाची होता है। ये पहला ऑप्शन सही हुआ। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है? गंगा। गंगा को ध्रुवनंदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवनंदा या विष्णुपदी। अब पर्वत, पत्थर, पर्वत, पहाड़। अब समुद्र, अभी मैंने समुद्र को जलधि। हाँ, अब उसके समुद्र, पारावार, अर्णव, ये सब जो है पारावार, ये भी समुद्र का पर्यायवाची होता है अर्थात। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 41, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें पूछा गंगा का कौन सा पर्यायवाची नहीं? ध्रुवनंदा भी मैंने बताया ये होता है। ये ऑप्शन इसमें नहीं पूछा है, नहीं को विशेष ध्यान देना। अब ध्रुवनंदा होता है, ये गलत हुआ। नदीश्वरी, अब ये आपका ये भी होता है गंगा का, ये भी गलत हुआ। कुलंकषा, ये नदी का पर्यायवाची होता है। कुलंकषा सिर्फ नदी का होता है, इसलिए ये ऑप्शन तीसरा सही हुआ। चौथा जाह्नवी गंगा का ही होता है, गंगा को ही जाह्नवी कहते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत हुआ। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। याज्ञसेनी किसका पर्यायवाची शब्द है? अब याज्ञसेनी अभी मैंने बताया था द्रौपदी का पर्यायवाची होता है। इसमें अब दुर्गा, यज्ञ, द्रौपदी, धनुष, ये चारों ऑप्शन में द्रौपदी जो है याज्ञसेनी को ही कहते हैं। ये तीसरा ऑप्शन। अभी दुर्गा को मैंने कहा अभया कहते हैं। क्या कहते हैं? अभया। अब ये धनुष भी नहीं होगा, अर्थात इसमें तीसरा ऑप्शन द्रौपदी सही हुआ। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कदली, इस देखिए कदली, रंभा, भानुफल किसके पर्यायवाची शब्द हैं? अब इसमें बताना है कि कदली, रंभा, भानुफल किसके होते हैं? आम पहला ऑप्शन है, दूसरा केला, तीसरा अमरूद, चौथा इनमें से कोई नहीं। ये तो होगा नहीं। अब इसमें पूछा है कि किसके पर्यायवाची होते हैं? आम का ये नहीं होता, आम का अतिसौरभ होता है। सौरभ, अतिसौरभ होता है। ये केला का पर्यायवाची, कदली केला को ही संस्कृत में कहते हैं। फिर अमरूद का पर्यायवाची नहीं होता है। फिर उसके बाद ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हुआ। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देवद्रुम किसका पर्यायवाची है? अब देवद्रुम किसका पर्यायवाची है? इसमें देखते हैं। पहला ऑप्शन है देवता, देवता का नहीं होता, गलत है। फिर उसके बाद अनार है, अनार का भी नहीं होता, ये भी गलत है। देवदूत, ये भी गलत है। देवद्रुम कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होता, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हुआ। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कौन सा है? इनमें से यमुना का पर्यायवाची नहीं है। पूछा है यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अब पहला ऑप्शन है भानुजा, क्योंकि ये सूर्य पुत्री थी, ये सूर्य से उत्पन्न हुई, इसीलिए भानुजा, जा माने पुत्री होता है। ये ऑप्शन आपका गलत हुआ, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है, नहीं को विशेष ध्यान देना। अब दूसरा ऑप्शन है धरनी, धरनी पत्नी को बोलते हैं, इसलिए यही ऑप्शन आपका सही हुआ। अर्थात ये दूसरा ऑप्शन पत्नी को धरनी बोलते हैं, ये जो है यमुना का पर्यायवाची नहीं है। काल गंगा इन्हीं को कहते हैं, यमुना को ही, ये भी गलत है। तरणि तनुजा, यानी तरणि माने सूर्य, तनुजा माने पुत्री, जो सूर्य की पुत्री, इसीलिए इनको जो है सूर्य पुत्री इनको कहा जाता है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हुआ। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रगल्भ किसका पर्यायवाची है? अब इसमें देखना है प्रगल्भ। अब पहला ऑप्शन है घमंडी, दूसरा ऑप्शन है पवन, तीसरा ऑप्शन है धनुर्धर, चौथा ऑप्शन है पुरुषार्थ। जो प्रगल्भ किसको कहते हैं? घमंडी को ही प्रगल्भ बोलते हैं, ये घमंडी का पर्यायवाची है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हुआ। पवन को हवा, अब उसके बाद समीर, वायु, ये सब हैं। फिर उसके बाद फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से प्रभंजन शब्द किसका पर्यायवाची है? प्रभंजन शब्द ध्यान देना है, ये कठिन है। प्रभंजन शब्द, अब प्रभंजन को ध्यान देना है। पहला ऑप्शन है आंधी, दूसरा ऑप्शन समुद्र, फिर इंद्रपुरी, फिर यह कल्पवृक्ष। अब इसमें प्रभंजन कहते किसको? आंधी को प्रभंजन बोलते हैं। अब प्रभंजन एक को और कहते हैं, हनुमान जी को प्रभंजन कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? हनुमान जी को, क्योंकि ये वायुपुत्र थे, इसीलिए इनको जो है मारुति नंदन, प्रभंजन, अब आंधी को भी जो है प्रभंजन कहा जाता है। फिर समुद्र मैंने बताया अर्णव, अर्णव को कहते हैं। अब कल्पवृक्ष मैंने बताया देवदारू, देवद्रुम, इनको भी कहते हैं, जैसे देवदार, अभी देवद्रुम मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शहद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं को विशेष ध्यान देना है परीक्षा के समय। शहद का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? पहला ऑप्शन है मकरंद, फिर दूसरा ऑप्शन है माक्षिक, तीसरा ऑप्शन है कुसुमासव, चौथा ऑप्शन है मध्वासव। अब इसमें मकरंद, क्योंकि वो पुष्प के मकरंद से यानी पराग से लेते हैं, इसलिए मकरंद इसका होता है, ये गलत है। माक्षिक क्यों? ये मच्छी जो है मच्छी से ही उत्पन्न होता, अर्थात ये जो मच्छिका होती हैं उसी के द्वारा बनता है, इसीलिए इनको माक्षिक बोला जाता है। शहद को, ये भी गलत है। कुसुम से रस लेते हैं, उसका आसव लेती है, इसलिए कुसुमासव कहा जाता है, ये भी गलत है। अर्थात ये मध्वासव जो है मदिरा का पर्यायवाची, किसका है? मदिरा। अर्थात अभी मैंने बताया था वारुणी, शराब, मदिरा, ये सब उसी का पर्यायवाची है, इसलिए ये चौथा ऑप्शन सही हुआ। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इसमें देखना कृष्ण का पर्यायवाची नहीं पूछा है। अब इसमें कौन सा कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? अब पहला है ऑप्शन दामोदर, दूसरा त्रिदश, तीसरा ब्रजवल्लभ, चौथा है ऋषिकेश। अब इसमें नहीं पूछा है दामोदर, क्योंकि रस्सी से बांधे इसलिए उनको दामोदर कहा जाता है, ये ऑप्शन आपका गलत हुआ। त्रिदश देवता की पर्यायवाची है, किसकी है? देवता की, इसीलिए ये दूसरा ऑप्शन आपका सही हुआ। जो ब्रज वल्लभ है उनको ब्रज के पति थे, वल्लभ माने पति होता है, इसीलिए इनको ब्रज वल्लभ भी कहा जाता है कृष्ण को, ये भी गलत है क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। ऋषिकेश, अब ये जो है इनको ऋषि यानी जो है ये सभी केशों में श्रेष्ठ कहे जाते हैं, इसीलिए इनको ऋषिकेश कहा जाता है, ये भी आपका ऑप्शन गलत हुआ। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैजयंती किसका पर्यायवाची है? अब इसमें पहला ऑप्शन पताका, फिर दूसरा झरना, तीसरा तालाब, चौथा लक्ष्मी। अब इसमें वैजयंती, अब वैजयंती पताका का ही पर्यायवाची है, इसीलिए पहला ऑप्शन सही हुआ। अब तालाब को क्या कहते हैं? सरोवर कहते हैं। अब लक्ष्मी को धन, अब धन की देवी भी कहते हैं। अब इसमें ये गलत हुआ, अब ये भी गलत है, ये भी गलत है। आज का यही का ये अंतिम प्रश्न है। ये 50 प्रश्न आपके जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनकी श्रृंखला समाप्त हुई। आप सभी को फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।